Okay, hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our eighth chapter, that is static electricity of class 7. Okay, today in this video we will be watching first thing, that is electric charge. Okay, what do you mean by electric charge? What do you what do you, the above observation tell us? These examples are just of a glimpse of electric charge, that all the objects in our surrounding hold in abundance. Electric charge is stored even in our own bodies. ये क्या बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हर चीज़ में होता है, ठीक है. इट इज़ सेइंग दैट इट कैरीज इन आवर बॉडी ऑल्सो. हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. All substances are made up of very tiny particles. Electric charge is an instinct property of their particles. Through in this way, electric charge is abundantly present. It is always in the hidden state. This is because two opposite types of charges are present in equal number in all these substances. हर substance में ना दो equal amount of charges होते हैं. That is one positive and other is negative. Okay, so every body carries two charges. One is positive and another is negative. Okay, the object is neutral, that is there is no net charge on the object. If these charges are not balanced, the object is said to be charged. अगर हमारे पास सपोज के दो प्लस साइन है और हमारे पास दो माइनस साइन है तो हम क्या कहते हैं कि ये बैलेंस है, ठीक है. ये क्या हो रहा है, बैलेंस है. तो अगर दो प्लस है दो माइनस है तो हमारा आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है. बट इफ़ देर इज़ अ थ्री पॉजिटिव चार्जेस एंड ओनली वन नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, द बॉडी इज़ चार्ज्ड. ओके, सो यू हैव टू राइट फ्रॉम यर टिल यर, पूरा आपको लिखना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस इज़ समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ओवर ईयर. मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है. यहाँ पर वी हैव कनेक्टेड अ ग्लास रॉड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. यहाँ पर भी एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड की तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके जा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. तो क्या होता है ना, ये जो पॉजिटिव ग्लास रॉड है ना वो उससे दूर भागता है. ओके, वी नो दैट अपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस. लाइक का मतलब होता है लाइक, LIKE, लाइक का मतलब होता है सेम, ठीक है. तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे रिपल्शन. एंड जब हम उसी पॉजिटिव ग्लास रॉड के पास एक नेगेटिव ग्लास रॉड लेके जाएंगे ना, तो ये ग्लास रॉड क्या होगा, इसकी तरफ बैंड होगा. ओके, इसकी तरफ बैंड होगा यानी इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. सो वी नो दैट अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू राइट इट इन योर बुक. द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन. ये आपको जो है पूछ सकते हैं MCQ में अंदर, ठीक है, MCQ के अंदर पूछ सकते हैं आपको. क्या है ये कि द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ये जो चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था, ये किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कहाँ से हमको पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है. तो आओ देखते हैं. All substances are made up of particles and these particles are ultimately made up of very tiny atoms, ठीक है. हर चीज़ जो है वो किससे बनी हुई है, टाइनी एटम से बनी हुई है. ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. वी शैल बी लुकिंग फॉर डिटेल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर लेटर. एट दिस स्टेज इट इज़ सफिशिएंट टू नो दैट ईच एटम कंटेन्स अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज. ओके, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है, एक ही जगह पे बैठा रहता है आराम से कोई भी चीज़ में. लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, ठीक है. These two charges being perfectly balanced, an atom is electrically neutral. तो मैंने क्या बताया था, अगर दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, ठीक है, दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये जो चीज़ क्या है, बैलेंस है. और अगर एक भी ज़्यादा या एक भी कम हुआ तो वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है.
All objects are made up of atoms, which means that they are electrically neutral. Then how do the object become electrically charged? अब यहाँ पर हर चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है, बार बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो एटम से बनी हुई है, तो हम उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आता कैसे है बॉडी में? फॉर सम रीज़न द बैलेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स आर गेटिंग डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन वन ऑब्जेक्ट गो टू द अदर ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट टू विच दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी चार्ज पार्टिकल्स। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गो अवे बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये ध्यान से सुनो। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट को लिया, दोनों ऑब्जेक्ट में क्या थे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज थे, और दोनों क्या थे, न्यूट्रल, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, रब किया, ठीक है, घसा उसको हम दोनों ने। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो ये जो होते हैं माइनस साइन जो होती है वो क्या होती है, मूविंग पार्टिकल्स होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो तो फिक्स होता है। तो जो मूविंग है वो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट से नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उसके अंदर पॉजिटिव कम हो गया तो वो नेगेटिव कम हो गया तो वो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में, इसमें 3 प्लस है 3 माइनस, 3 प्लस है 3 माइनस, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को घसना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई भी दो चीज़ों को जब हम घसते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आपको लिखना है। दिस चार्ज इज प्रोड्यूस ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जिस एरिया को आप घस रहे हो ना, वही एरिया पे, समझो ये एक बड़ा सा एरिया है, ये एक छोटा सा एरिया, आप इसको यहाँ पे रब कर रहे हो, ठीक है। तो इतने एरिया में ही क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। अब सिर्फ उतने इस हिस्से में होगी ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, वो हिल नहीं रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। It remains on the object for a short duration. The charges of the static electricity are absorbed in the moist air. That is why the experiment should be performed in dry weather, particularly in winter. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो ड्राई एयर होती है ना, वो जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो थोड़ी सी देर के लिए ही रहता है, फिर उसके बाद वो चार्ज चले जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, एयर जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए हमको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ठंडी जगह पे करना चाहिए या तो विंटर में करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ऑब्वियसली लाइटनिंग की। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है एटमॉस्फेयर में जिसके अंदर क्या हो, लाइटनिंग आ रही हो, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। वेयर एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई। स्काई में क्या होता है, एयर और क्लाउड जो होता है ना वो एक दूसरे से रब होता है, और वो रब की वजह से क्या क्रिएट होता है, बिजली क्रिएट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। Some clouds on the upper side becomes positively charged and lower side becomes negatively charged. नीचे वाले जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और फिर वो नेगेटिव इतना चार्ज हो जाते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलने लग जाती है, बिजली। The science behind lightning and lightning sky is complicated. Let us therefore consider a cloud in the sky with negatively charged base above the plain ground. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the larger the ground, it starts following towards the ground in the stages. This happens very fast, is much less than a second, and the heat, light and the sound energy are produced along the electric current. ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होता है किससे, लाइटनिंग से। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और क्लाउड, ये जो लाइटनिंग होता है ये होता कैसे है कि ऊपर वाला जो क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, नीचे वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, ठीक है। तो क्या होता है कि नीचे वाला जो क्लाउड है उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नेगेटिविटी निकल के अर्थ के पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट हो जाती है, और विद इन 1 सेकेंड होता है ये, और इससे क्या क्रिएट होता है, लाइट, हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है।
Last is a lightning strike. Okay, you probably know that when there are electrically charged clouds in the sky, इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग, है ना. टॉल बिल्डिंग्स पे क्या होता है, बड़ी जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उसी बिल्डिंग पे जा कर के क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्रक होती है. ऐसा क्यों होता है? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन द अपोजिट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री और इंडक्शन. ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड्स एंड द बिल्डिंग, द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लोज टूवर्ड्स द बिल्डिंग. दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक. ठीक है. अब ऐसा क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे बिजली आई और क्या हुई, बिल्डिंग पे लग गई. बिल्डिंग जो है ना वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, बिल्डिंग होता है पॉजिटिवली चार्ज. ये जो होती है ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज. ये अब जब यहाँ से निकलते तो ये ढूंढते कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन है, तो उनको सबसे ऊपर जो बिल्डिंग मिलती है ना, ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन सबसे ऊपर जो बिल्डिंग मिलती है ना, वो उसको क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग या सबसे ऊंची ट्री पे जा कर के लगती है. ठीक है, इसी को कहते हैं हम अ लाइटनिंग स्ट्राइक. ये आपको पूरा लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर पे. अब क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे अब हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है. अब क्या होता है, हमको पता है कि भाई यहाँ पर अगर कभी भी बिजली आई और अगर बिजली ने बिल्डिंग को स्ट्राइक कर दिया तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, अंदर जो लोग रहते हैं वो मर सकते हैं. ठीक है. तो क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम एक बनाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर. ऐसी चीज़ बनाते हैं जो क्या हो, उस चीज़ को क्या हो, अट्रैक्ट करे. ठीक है, अट्रैक्ट करें और उसको हम फिर क्या कर सके, यूज़ कर सके. तो क्या होता है ना, हम एक चीज़ बनाते हैं ऊपर अपने टेरेस पे, जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर. द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राइक. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप. सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप होती है. ठीक है, विथ वन एंड फोर्क्ड. This end at the highest part of the building, the other end in the strip connected to the plate cast iron. A pit is dug. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हम लोग ना लोहे का प्लेट रखते हैं और वो जो उसके अंदर ना एक पिट खोदते हैं. पिट का मतलब होता है खड्डा. एक बहुत बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एक आयरन प्लेट डालते हैं और वो जो कॉपर वायर ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पे लगाए थे हमने, उसको पूरा नीचे तक लेकर के आते हैं. ठीक है. A pit is dug in the ground, coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. तो यहाँ पे क्या डाला जाता है, उसके अंदर कोल और सॉल्ट डाला जाता है. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर पोरिंग वाटर इनटू इट. दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डैमेज. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, हमने ये जो सॉल्ट और कोल इसलिए डाला है ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, उसके ऊपर स्ट्राइक हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो और वो सॉल्ट और कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके उसके बाहर जाने ना दे. Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip. है ना. तो जैसे यहाँ पे लाइटनिंग पड़ती है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइटनिंग पड़ती है तो इस पे लाइटनिंग पड़ने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. एंड डैमेज टू द बिल्डिंग इज़ प्रिवेंटेड. और इससे क्या होता है कि बिल्डिंग को जो डैमेज होने वाला है वो बच जाता है. When such a lightning conductor earthing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about the protection from the lightning in the lesson on disaster management. next chapter जो हम करने वाले हैं disaster management, उसके अंदर हमको lightning से कैसे बचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है. ठीक है. तो फिलहाल यहाँ पे चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो थी लाइटनिंग कंडक्टर और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है. तो जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ उतना इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, नोटबुक में लिखनी है. अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.